श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की जय सिया राम। जय जय सिया राम। 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 बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। पिछले अंक में हनुमान शंकर सुन क्यों कहे, उस कथा को संक्षिप्त रूप से आप लोगों के समक्ष रखा। महाराज पवन पुत्र क्यों कहलाए, ये भी कथा बताई। कुंजर कपि की पुत्री अंजना जो केसरी की पत्नी होती है, ये कथा आपको उनकी माँ का जन्म बताया। एक कथा और भी हमारे यहाँ आती है हनुमान के प्रति, जो त्रेता युग में गृद्धि की कथा है। त्रेता युग में राम के जन्म से पूर्व हमारा दशरथ के पुत्र राम के जन्म से पहले की कथा है। महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, तीन रानियां हैं, लेकिन फिर भी कोई पुत्र नहीं है। ये नहीं कह सकता हूं कि कोई संतान नहीं है, क्योंकि महाराज के शांता नाम की एक पुत्री थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। शांता के बाद फिर कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। ये कष्ट भगवान दशरथ को बहुत व्यथित करता था कि तीन रानियां, कोई पुत्र नहीं, कौन इन महलों में दीप जलाएगा, कौन इस राज्य भार को देखेगा, सुनेगा, जिम्मेवार बनेगा, कुंवर बनेगा, राजा बनेगा। गुरुदेव से जाकर के अपना निवेदन किया। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, गुरुदेव ने कहा कैसे महाराज, तो कहा कोई पुत्र नहीं है, क्या करें। वशिष्ठ जी तत्काल कहने लगे, धरहु धीर हुई हैं सुत चारी। एक नहीं, 4 पुत्र होंगे महाराज। आप हमारे कुल गुरु हैं। मैं कितने दिनों से इस व्यथित दर्द को अपने सीने में छुपाए बैठा हूं, आपने अभी तक ये नहीं बताया। क्योंकि महाराज वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो जब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, वशिष्ठ जी ने एक बार कहा कि ये जो हम पांडित्य कर्म इनके यहाँ करते हैं, पुरोहित करते हैं, ये बड़ा निंदित है, इस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने ही तो उन्हें रोका था, नहीं पुत्र ये भूल मत करना, क्योंकि महाराज दशरथ के यहाँ ब्रह्म अवतार लेने वाला है और तुम उस ब्रह्म के गुरु होगे। वो ब्रह्म तुम्हारे चरणों का उपासक होगा, इसलिए ये भूल अब मत करना।
पुत्र होंगे तो कैसे होंगे? तो बता दिया वशिष्ठ ही नहीं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्रेष्ट यज्ञ हुई, अग्निदेव खुद ही चरूकर लेकर के, वो हव्य लेकर के स्वयं प्रकट हुए और उस हव्य को श्रृंगी ऋषि महाराज ने लिया। उन्होंने राजन को दिया, राजन यह हव्य बांट दो जाके अपने रानियों को। तो आधा भाग तो उन्होंने कौशल्या को दे दिया। रानियां 3 है, विभाजन थोड़ा कैसा है देखो। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और जो रहा भाग आधा उसके 2 भाग किए और 1 भाग केकई को दे दिया। जो 1 भाग है सुमित्रा के हाथ में जाना है। लेकिन इसी मध्य एक घटना घटित होती है। प्रकृति का खेल है, ईश्वर का विधान है। भगवती केकई के हाथ में जो हव्य था, जो प्रसाद था पुत्र प्राप्ति का, एक चील आकाश मार्ग से उड़ती है, उड़ते उड़ते आई और उस प्रसाद को केकई के हाथ से लेकर के और अपने मुंह में दाब के उड़ जाती है। केकई देखती रह जाती है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। उस गृद्धि के प्रसाद ले जाने में, इधर मैं पिछले कथा में बता चुका हूं, अंजना तप पर बैठी हुई है, तप कर रही, पुत्र प्राप्ति का ही तो तप कर रही है। उस गृद्धि के मुंह में काफी देर से दबा हुआ वो प्रसाद मानो गिरना चाहता है। उसे संभालने के लिए जैसे ही वो गृद्धि अपना प्रयास करती है कि उसकी चोंच से, उसके मुख से वो प्रसाद निकल जाता है और निकलकर वो प्रसाद जहां पर अंजना तप कर रही थी उस स्थल की बात है, नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहता है। वहीं पे अंजना तप कर रही है तो उसकी गोद उसमें आकर के वो प्रसाद गिर जाता है। अंजना ने उस प्रसाद को लिया और शिव का प्रसाद समझकर अपने मस्तक पर लगाकर उसे पान कर लेती है। गृद्धि के मुंह में आया, इतना तो है, लेकिन उसे वो ग्रहण नहीं कर पाई। वो प्रसाद अंजना ने ग्रहण किया। अंजना ने उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद शांति आई कि मुझे भगवान ने प्रसाद कहाँ से भेजा है, कैसे आया है। उसे ग्रहण किया और अपने मन में संतोष किया, परमात्मा जैसा तू चाहे वैसा कर, तेरी मर्जी है, तेरा विधान है। इस विधान समझ के प्रसाद को ग्रहण कर लेती है वो गृद्धि। ऐसे प्रसाद को प्राप्त करके, यद्यपि फिर उधर केकई और कौशल्या ने मिलकर के सुमित्रा को दोनों ने प्रसाद दिया। ये रानियां तीनों गर्भवती हुई, जिससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य होता है, ब्रह्म अवतरित तो होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उधर तो प्राकट्य हुआ, इधर वो गृद्धि कुछ समय बाद अपने शरीर को छोड़ देती है। तो उस अंजना के प्रसाद को पाने के बाद में जब हनुमान का जन्म होता है, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन इस खुशी से पूर्व इतना और बताना चाहूंगा। इसीलिए महाराज हनुमान राम के भाई भी कहे जाते हैं, राम के भ्राता भी कहे जाते हैं। वैसे तो हनुमान के और भी भाई हैं, एक नहीं 5 भाई हैं, क्योंकि अंजना तो उस परी के चंचलता और अत्रि का उपहास करने से ये सब हुआ है। अंजना के साथ महाराज केसरी की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी
ये अंजना है और दूसरी पत्नी एक बांदी है। वो कैसे हैं ये कथा अगले अंक में आपको बताएंगे।